नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों में पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्या और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए जयपुर जिले के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल संवाददाता अरबाज अहमद के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी चौपाल में। चुनावी चौपाल में हम चुनाव के बुनियादी मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच करके खास तौर पर हर चौपाल पे जा रहे हैं और विधानसभा क्षेत्र की तह में पहुंच करके लोगों की बात सुनने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बुनियादी मुद्दे क्या हैं, किन चीज़ों को लेकर के पिछला चुनाव लड़ा गया था, जो दावे किए गए थे वो कितने पूरे हुए और आगामी विधानसभा चुनाव में क्या बुनियादी मुद्दे आम जनता के लिए रहने वाले हैं। आज हम पहुंचे हैं किशनपोल विधानसभा क्षेत्र, जो कि राजधानी जयपुर के दिल में बसा है। चार दीवारी के अंदर मौजूद इस विधानसभा क्षेत्र की जनता हमारे साथ में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि इन सभी लोगों से हम बातचीत करेंगे रामगंज चौपड़ के इस कंधे पर, जहां पर ज्यादातर लोग इस इलाके से पहुंचे और पहुंच करके अपने बुनियादी मुद्दों को लेकर के आज अपने जितने भी इनके ख्यालात हैं वो हमसे साझा करेंगे। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस तरह के हालात पिछले चुनाव के बाद यहाँ रहे, कितना काम यहाँ हुआ, किन कामों से यहाँ पर खुशी है और किन कामों से यहाँ पर नाराजगी है। हमारी बातचीत की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस इलाके के सबसे वयोवृद्ध और समाज सेवी जो बुजुर्ग हैं हाजी निजामुद्दीन से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप आए। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव था वो पिछली बार अगर देखा जाए तो काफ़ी एक तरह से टक्कर का मुकाबला था। चुनाव को लेकर के काफ़ी दावे वादों का दौर चला। अब 2023 आ चुका है, फिर विधानसभा चुनाव होने वाला है। कितना खरा पाते हैं अपने विधायक को? क्या दावे किए गए थे, क्या वादे किए गए थे, कितने पूरे हुए और आगे क्या ख्वाहिशें आपकी हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैनिफेस्टो के अंदर जो सरकार घोषणाएं करती हैं उन घोषणाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, उससे जनता परेशान होती है। वजह क्या है कि जनता के लिए जो फायदे के मामला रखे जाते हैं वो जनता तक पहुंच नहीं पाते हैं, या यूं कहो कि वहां तक पहुंचने में उनको बड़ी दुविधा होती है, क्योंकि जो भी पार्षद हो, एमएलए हो, उनकी फैसिलिटी वहां तक पहुंचा नहीं जाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जनता को इस महंगाई ने, कमर तोड़ महंगाई ने मार रखा है। ये महंगाई कम होनी चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे किशनपोल क्षेत्र के अंदर जो विधायक आए हैं उन्होंने काम तो किया है, लेकिन सरकार की कुछ लापरवाहियों की वजह से हमारे बहुत सारे काम अधूरे हैं जिनकी पूर्ति होना चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि कुछ दिन बाद में ही आचार संहिता लग जाएगी, वो काम हमारे अधूरे रह जाएंगे। जैसे कि हमारे रामगंज का हॉस्पिटल है, ये 1 सितंबर 2020 को अशोक गहलोत साहब के द्वारा संग बुनियाद रखी गई थी इसकी, और 50 बेड की हॉस्पिटल घोषित किया गया था जच्चा खाने के नाम से। लेकिन 2020 से अभी तक जो 2 फ्लोर बने थे उससे आगे वो फ्लोर नहीं बन पाए, जबकि उसके लिए विधायक ने, पार्षद ने, हमारे एरियो के कोशिशें की है, लेकिन वो फाइल आगे नहीं जा पा रही है। क्या वजह है उसकी, जिसकी वजह से जनता परेशान हो रही है? जब सब पार्टियाँ मुसलमान का वोट हासिल करना चाहती हैं और आज की तारीख के अंदर मुसलमानों को 20% आगा जाता पूरे भारतवर्ष में, तो 20% की सब मतलब उन लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? सीटों में भी आरक्षण दिया जाए, उनकी सीटें भी बढ़ाई जाए, एमएलए एमपी की सीटें भी बढ़ाई जाए। ऐसा सरकार क्यों नहीं करती है? ये रामगंज का जो हॉस्पिटल है 2020 के बाद में यहाँ पे 150-200 की ओपीडी हुआ करती थी। आज की तारीख में 1000 से 1300 की ओपीडी होती है। अब यहाँ पर जो 4 पोलिंग बूथ हैं वो इसी बिल्डिंग के अंदर है, पुरानी वाली बिल्डिंग में। हम ये चाहते हैं कि ये चारों पोलिंग बूथ नई बिल्डिंग में जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ चली जाए, क्योंकि अभी सर्वे करने के लिए जो लगाए थे उनसे हमने ये शिकायत की थी,
कि आप हमारी ओपीडी ख़त्म हो जाएगी और 3 दिन के लिए पब्लिक परेशान हो जाएगी, जनता परेशान हो जाएगी, बीमार परेशान हो जाएंगे। बुनियादी ज़रूरत है चिकित्सा, ये बुनियादी ज़रूरत है, बिल्कुल सही बात है, बुनियादी ज़रूरत है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये पोलिंग बूथ है नई बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए ताकि लोगों को राहत मिल जाए, ओपीडी भी चलती रहे और वो काम भी हो जाए। हमारे एमएलए साहब ने कुछ काम किए, एजेंडा तो बहुत से लोग बहुत सारा लेकर के आते हैं, लेकिन काम उसमें आधे अधूरे होते हैं, जो होते हैं वो भी न के बराबर होते हैं, क्योंकि पीछे बिल्डिंग बन गई हॉस्पिटल की, आज तक स्टार्ट नहीं हुई, कचरे के ढेर में पड़ी हुई है, हॉस्पिटल के बाहर कचरा पड़ा हुआ है, आज तक हॉस्पिटल स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई हुआ न हुआ बराबर है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि हाँ साहब ये बिल्डिंग बन गई इसमें काम शुरू हो गया। जच्चा खाना 50 बेड के हिसाब से हॉस्पिटल शुरू किया गया था, आज तक जच्चा खाना का बहुत दूर की बात है, इसमें एक बेड पे लगा करके आज तक किसी एक पेशेंट को एडमिट नहीं किया गया है। तो इस तरह से जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, इस तरह की हरकतें बंद होनी चाहिए, और जो वाकई जो अपने एजेंडे में जो उन्होंने घोषणाएं की थी उस पर अमल करना चाहिए। आसिफ अली जी, क्या लगता है आपको किस तरह का रहा चुनाव का पिछला कार्यकाल विधायक का? कितने काम हुए, कितने बाकी हैं, और किन चीज़ों को लेकर आपकी जो डिमांड है सरकार से, अपने नुमाइंदों से, कि आप चाहते हैं कि ये हो? देखिए, पिछले जो विधायक थे इनके मुकाबले जो अभी विधायक साहब थे, इन्होंने बहुत, मेरी नॉलेज के हिसाब से तो इन्होंने बहुत कुछ काम करा। मैंने जब से मैं अपनी लाइफ में आया, जब से मैंने हौस संभाला, जब से पहला ऐसा एमएलए देखा है जिसने जो वादा किए थे इसमें वादे इन्होंने करीब करीब निभाने की कोशिश करी, और चंद और उनकी कमी रह गई, बाकी उसको पूरा कर रहे हैं वो। दूसरी बात, मैंने ऐसे विधायक अभी तक नहीं देखे हैं, अभी तक भी। बस ये है कि अपन चलेंगे जाएंगे जब भी तो वो काम करेंगे। हम ये चाहते हैं हमारे घर बैठे बैठे काम हो जाए। तो एक बात बताओ, जब तक इंसान को भूख नहीं लगती तो अपनी माँ से खाना मांगता है बच्चा, जब भी तो माँ खाना देती है। ये थोड़ी कि माँ जो है पेट में उनको नहीं उठा के दे दी खाना। जब तक बच्चा खाना नहीं मांगेगा तो माँ कहाँ से खाना देगी? तो इस बार बच्चा क्या खाना मांग रहा है अगले विधानसभा? ये मांग रहा है कि देखिए, जो बच्चों ने डिमांड पूरी करी थी, जैसे मुझ जैसे बच्चों ने, तो एमएलए साहब ने इसको पूरा करा। हमने कहा हमें कॉलेज चाहिए, हमें कॉलेज दिए गए, ठीक है। हमने कहा हमें स्कूल देना है, हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम करा एमएलए साहब ने अपने 5 साल के अंदर। और देख लीजिए, आप रोड देखिए, नालियाँ देखिए, बताइए पिछले काल में जो थे एमएलए साहब, इनके में क्या नालियाँ साफ रहती थी? आज जैसे भाई ने कहा कि नाली साफ, सफाई एक बड़ा मुद्दा है अभी भी। देखिए, सफाई तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, कमी है, मैं मानता हूँ, मगर ऐसा नहीं होता। 100 में 100 गलतियों में कि 2-4 गलती तो रहती है। तो उसमें एक आम आदमी के बाहर की ज़िंदगी जो बुनियादी मुद्दे हैं ना, जिनको शिक्षा, स्वास्थ्य है, और दूसरे की बाद में बात करूँगा, घर में रह के आदमी कितना सुकून में, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप रात को यहाँ गुजारेंगे ना, तो आपको गलियों में कुत्तों के झुंड आपस में टकराते हुए मिलेंगे, और उनकी भौंकने की आवाज़ों से यहाँ के नागरिकों की जो रात की नींद है वो बड़ी हराम होती रहती है। बेचारे उठ के रात को कुत्तों को भगाते रहते हैं। कुत्तों का आतंक है? हाँ, कुत्तों का बहुत ज़बरदस्त आतंक है। सुबह जब होती है वो नहाने धोने के बाद छत वगैरह पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी उनको अपने कपड़े वपड़े सुखाने होते हैं, तो बंदरों के झुंड वहाँ आते हैं। वो बेचारे उनसे भी जान बचाते हैं, बड़ी मुश्किल से। बच्चों के, कईयों के बेचारों के हाथ पे बंदर खा चुके हैं, एक का हाथ टूट चुका है। मैं कम से कम 5-7 ऐसे केस इसी चौकड़ी रामचंद्र जी के दिखा सकता हूँ, जिनको किसी ने कुत्तों ने काटा है, किसी को बंदरों ने काटा है, किसी के हाथ टूट गया, कोई छत पे से गिर गया। तो न बंदरों का आतंक है, कुत्तों का आतंक है। आप गलियों में गुजरो फिर गाड़ी लेके, तो उसके बाद आपको गायों के झुंड नज़र आएंगे। सरकार जो कहती है ना, मतलब पहले रात को सो नहीं पाया, सुबह जाके छत पे नहीं जा पाए, बच्चे भी, माँ बाप को टेंशन रहती है छत पे कहीं अकेला बच्चा चला ना जाए। तो बाहर की बात हम बाद में करें, घर में भी अभी सुरक्षित नहीं है। किशनपोल विधानसभा के अंदर पहले के मुकाबले में विकास कार्य तो हुए हैं, लेकिन हमारी एक समझ लीजिए कि कुदरत की तरफ से हमें 2 साल, जो 5 साल हमें मिले थे, उसमें 2 साल तो हमारा कोरोना काल में ही निकल गया, जिसमें हम घरों में कैद रहे। उसमें शासन, प्रशासन, विधायक सभी तरीके से मजबूर थे, लेकिन फिर भी कोरोना काल के अंदर भी सरकार की तरफ से और स्थानीय विधायक की तरफ से हमें काफ़ी सुविधाएं मिली। लेकिन जो काम विकास के होने चाहिए थे वो 2 साल नहीं हो पाए, विकास एक तरीके से रुक चुका था। और सबसे बड़ी हमारी समस्या इस क्षेत्र की है कि यहाँ पे एक मैरिज हॉल नहीं है, उसके लिए ज़मीन कोई मिल नहीं पाती या है नहीं, लोगों को रोड रोक करके शादियाँ करनी पड़ती है। अगर कोई ऐसी सुविधा हो जाए या आने वाले कार्यकाल में कोई मैरिज हॉल यहाँ पे बन जाए, जैसे अम्बेडकर भवन है, इस तरीके की कोई ज़मीन हमें मिल जाए किशनपोल विधानसभा में, और खास तौर के इस चौकड़ी के अंदर, चौकड़ी रामचंद्र जी में, तो हमारी समस्या हल हो सकती है। अब क्या मुद्दे हैं बुनियादी इस विधानसभा क्षेत्र के? कितने काम हुए, कितने नहीं हुए, आगामी मुद्दे क्या रहेंगे?
जी काम तो ऐसा है कि जो वादे विधायक साहब ने किए थे वो तकरीबन उसको पूरा किया, उन्होंने निभाया। हर काम जो भी था, विकास का हो, सड़कों का हो, गलियों का हो, सारे काम उन्होंने कराए। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जो भी काम किए उन्होंने तारीफ के लायक काम किए। और हम ये चाहते हैं कि विधायक साहब दोबारा इसी किशनपुर से वापस आएँ। बहुत से काम बताए जा रहे हैं अधूरे हैं अभी सब। वो कोरोना काल था, 3 साल 2 साल तो वैसे निकला कोरोना काल के अंदर, उसमें कौन सा विकास होगा। हर आदमी अपने घर में था, बंद था, जान बचाना मुश्किल था। जान बचाना मुश्किल था। तो वो तो 3 साल तो 2 साल तो बेकार ही हो गए। और बाकी जो 2-2.5 साल में काम किया है वो तकरीबन मतलब 5 साल के बराबर काम किया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हेमेंद्र सिंह है। हेमेंद्र जी, क्या लगता है किस तरह के दावे हैं, किस तरह के वादे हैं, और क्या कहेंगे इस बार किस तरह का रहा आपके लिए कार्यकाल? कार्यकाल तो ठीक रहा, पर 2-3 मुद्दे बोलना चाहूँगा मैं। एक तो मैं हिदा की मोरी रहता हूँ। हिदा की मोरी आए दिन जाम लगता है। इसको उन्होंने रोड को चौड़ा करना था, हिदा की मोरी को उन्होंने चौड़ा नहीं कर पाए। उसका टाइम कम था, 2-3 साल कोरोना की वजह से। दूसरा मुद्दा था मेरा कि जो जेडे के पट्टे होने थे नगर निगम के, वो उन्होंने अभी 90 भी कराई है। आश्वासन मिला भी 5-7 दिन में वो पूरा करा लेंगे, जिसको बोलते हैं कि अभी आचार संहिता से पहले करवा देंगे। अभी विधायक साहब घाटगेट आए थे पट्टों के लिए ही, भाई इनको निपटाओ। जो 90 कराई है, अभी बहुत बरसों से नहीं हो पाई थी, उसके लिए उन्होंने अभी कराई है, हो जाएगा। और तीसरा एक बोरिंग की समस्या है, जो उन्होंने बोरिंग हमारे अभी नहीं लगा है, आश्वासन दिया पर लग जाएगा। भाई काम बढ़िया करा है और 5 साल से बढ़िया। साहब क्या करते हैं आप? मैं काम वर्क करते हो कि काम दोनों करते हैं? जी बिल्कुल। किस तरह का काम करते हैं? मैं चप्पल मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ मैंने देखा एक बड़ा हब है राजस्थान में, शायद सबसे ज़्यादा जो जूती और चप्पल बनाने का काम है वो इसी इलाके में होता है, किशनपोल में। तो वो किस तरह से करते हैं आप लोग, किस तरह का काम है? अच्छा माहौल मिलता है आपको? माहौल तो अच्छा मिलता है, लेकिन थोड़ा साफ सफाई की वजह से गाड़ी आती है, लेकिन क्या है स्पीकर बंद रहते हैं तो पता नहीं चलता। और एक गाड़ी सुबह आती है और सुबह कचरे के लिए और सब में ज़्यादा कचरा हमारा निकलता है। लेकिन जैसे चप्पल का आपके काम होता है, कितने मजदूर इससे जुड़े हुए? इससे 10-15 हज़ार 10-15 हज़ार आपके इलाके में मजदूर हैं जो यही काम? हाँ, ये इसी इलाके में ही है। देखिए आप ये एक मजदूर हैं जो खुद ये वो अपने चप्पल के काम का वो खाका दिखा रहे हैं किस तरह से करते हैं। तो ये आप मजदूर हैं, आपको सपोर्ट मिलता है? कुछ भी सपोर्ट नहीं, आप खुद ही करते हैं अपने स्तर पे काम? बस नहीं, मजदूरी करते हैं दूसरे की, बस यही है सपोर्ट। जी बिल्कुल, यही है, थोड़ा सपोर्ट चाहते हैं। और यहाँ पर लोग मौजूद हैं और देखते हैं कि जो चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी बुनियादी बातें हैं, उन पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम है खलीलुल समद। खलीलुल समद जी। समद साहब क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रहा आपके इलाके में इस बार? मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी नॉलेज में है ना, जब से ये विकास जो इस बार हुआ है ना, वो बहुत अच्छा विकास हुआ है। जैसे रोड लाइट्स है, मैंने कभी ऐसी रोड लाइट्स नहीं देखी। और जैसे कि पानी की समस्या थी वो काफ़ी हद तक सुलझ गई है। और जैसे जो आपाज मजबूर लोग थे, मोहताज लोग थे ना, पैरों से जो आपाज थे, उनको इस बार जो वादे किए गए थे वो उनको वाकई में गाड़ियाँ दी गई हैं एक्टिवा अमीन कागजी द्वारा। ये है बहुत बढ़िया काम हुआ है यहाँ पे। शायद ही पिछले 5 साल से पहले ये काम बढ़िया हुआ है यहाँ पे। रोड लाइट लग गई, सरकारी हॉस्पिटल बन गए। शायद ही ऐसा काम कभी हुआ नहीं। आप क्या काम करते हैं? जी नगीनों का करता है। आप भी नगीनों का काम? नगीने के भी काफ़ी मजदूर हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और सब तरह के लोग हैं। आप लोगों को कोई सपोर्ट मिला काम में सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। कोई सपोर्ट नहीं मिला? किस तरह का सपोर्ट आप चाहते हैं? क्या लगता है क्या माहौल होना चाहिए, क्या आप लोगों के लिए मिलना चाहिए? सबके का धंधे रोजगार चलना चाहिए। तो कोई ऐसी चीज़ चाहिए, बिजनेस सेंटर वगैरह कोई चीज़? अभी मुख्यमंत्री ने कोई बुर्ज का उद्घाटन किया था। जी महंगाई ने भी इतनी वो तोड़ ली कमल लोगों की, तो महंगाई भी मतलब ये कर रही है, सस्ताई कर रहा है। मुद्दों की अगर बात करें अपन तो वो क्या क्या है? मुद्दों की बात करें तो ये यहाँ के पहले तो ट्रैफिक की बहुत समस्या है 4 दीवारी में। दूसरा है गटर लाइनों की, आए दिन बारिश होती है यहाँ पानी बढ़ जाता है। और स्वास्थ्य चिकित्सा को दुरुस्त करें और अच्छा करें। इस रामगंज क्षेत्र में एक डिस्पेंसरी, एक हॉस्पिटल है किशनपोल क्षेत्र में, जहाँ पूरी सुविधाएं अभी तक भी नहीं है। एक छोटा सा भी मान लो किसी इमरजेंसी की डिलीवरी या कुछ हादसा होता है, छोटा सा भी ऑपरेशन करना पड़े तो उसे SMS भागना पड़ता है।
तो इन SMS तो फिर भी आपकी रेंज में है, विदिन 2 किलोमीटर है यहाँ से हमारे किशनपोल क्षेत्र और यहाँ पे 2 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं। लोग तो दूर गांव से भी आते हैं यहाँ, 400 500 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इमरजेंसी के लिए रात बिरात ये डिस्पेंसरी दोपहर में बंद हो जाता है। उसके बाद खुलना चाहिए, मतलब लेट नाइट इमरजेंसी सर्विसेज, क्योंकि इसको सैटेलाइट हॉस्पिटल बना दिया गया है, घोषणा कर दी गई है, मगर अभी यह नहीं बना है, क्योंकि 24 घंटे सुविधा होनी चाहिए। किस तरह का लग रहा है इस बार का माहौल, किस तरह की स्थिति है, कितना काम हुआ, कितना बाकी है, क्या उम्मीदें हैं? जैसे हमारे लिए विकलांगों के लिए बता रहा हूँ मैं, 20 साल से किसी ने हमारी कोई नहीं तवज्जो दी, नहीं सुना, कोई हम कहते थे, लेकिन 20 साल बाद फिर हम जब अमीन कागजी साहब आए तो उनसे हमने इस चीज़ के लिए बोला कि सर हमें एक हेल्प गाड़ी चाहिए विकलांग के लिए, स्कूटी, क्यों हम उसके अंदर भागा दौड़ी कर सकते हैं। तो आपको मिली हो? वो अब हमारी मिलने वाली है, वो गाड़ी मिलने वाली है। हाँ, अमीन का तो चुनाव आने वाला है। नहीं, अभी 30 तारीख 1 तारीख से पहले हमें मिलेगी जरूर, पक्का। तो और पेंशन वगैरह मिलती है आपको? पेंशन आती है हमारी, उन्होंने सुनी है ये बात, उन्होंने फिर आगे करी है। इसका श्रेय मतलब सरकार को जाए, विधायक को जाए कि डिपार्टमेंट को जाए? विधायक जी को, उन्होंने भागा दौड़ी करी विधायक जी ने। सरकार अच्छा काम कर रही है। ये गलियों में थोड़ी गली है तो कच्ची है, पूरे सिविल लाइन सारी खराब हो रही है। आप देखो इधर परकोटे में अंदर है, ये माशाल्लाह रामगंज बाजार है, यहीं रहते हैं हम मैसरियों में, तो मतलब माशाल्लाह सरकार अच्छा काम कर रही है। अल्लाह इनको कामयाबी दे, हमारी दुआ है। आगे क्या चाहते हैं आप? देखिए, चाहने को तो बहुत कुछ चाहते हैं, जो एक जनता के लिए जो इन्होंने जो वादे किए थे, वादे के अंदर अभी तक पूरे सही तरीके से पूरे नहीं उतरेंगे अभी तक। जैसे सफाई सबसे मेन अहम मुद्दा है। अगर सफाई के अंदर जैसे किशनपोल क्षेत्र में भी 25 करोड़ दीवारी की तो छवि है पूरे देश में, अगर देखा जाए तो विश्व विरासत बना दिया। अगर यहाँ सफाई नहीं होगी तो फिर कैसे काम होगा? अभी 25 करोड़ रुपए गंदी गलियों के लिए पास हुआ था। ये बच्चे मदरसे से पढ़ के आ रहे हैं। जी हाँ। पढ़ाई का अच्छा माहौल है? पढ़ाई का भी माहौल नहीं है, ऐसा कोई माहौल नहीं है, बाकी अच्छा माहौल होना चाहिए। जी हाँ। और एक मुद्दा है मेन सफाई का, 25 करोड़ रुपए अभी पास हुआ था गंदी गलियों के लिए, जो कि कुछ ही गलियों का काम चालू हुआ, फिर ठेकेदार काम छोड़ के भाग गए। ये होना चाहिए जी। ये बिल्कुल गंदी गलियों, बिल्कुल हर मकान के पीछे पुरानी जो विरासत है अपनी जयपुर सिटी के अंदर, पुरानी गंदी गलियों का तो काम होना ही होना चाहिए। आपसे अमीन कागजी आए, यहाँ पे बहुत काम हुआ है। घोड़ा निकास रोड को देख लो आप, कितनी सुविधा कर दी, यहाँ पे बड़े रोड हो गया और लाइटें लग गई। और हमारी पानी की समस्या थी, हमारे किशनपोल के विधायक को हमने आगाह करा तो हमारा खुद का पर्सनल बोरिंग करके दिया उन्होंने। हमारे यहाँ बहुत परेशानी थी और सिविल लाइन की परेशानी थी हमारे अंदर, सिविल लाइन भी इन्होंने करवा दी। रोड की थी पहले, रोड भी करवा दिया। लगभग हमारा सब काम है, कल कुछ थोड़ा सा काम बाकी है, वो हो जाएगा। थोड़ा गलियों का काम है, गंदी गलियों का, वो थोड़ा हो जाएगा। और हमें एक आगे ये चाहिए इनसे, कोई शादी खाना हमारे को देवे यहाँ पे, क्योंकि मैरिज गार्डन चाहिए, क्योंकि रोडों के ऊपर सामुदायिक भवन जिसमें सामुदायिक अक्सर का रोड जाम लग जाता है मोहल्लों की गलियों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर लोग बाग रोड पे ही तंबू गाड़ करके शादी करने के लिए मजबूर हैं। ये इनकी बड़ी जायज मांग है कि यहाँ पर एक मैरिज गार्डन होना चाहिए। कितने सालों से आपको यहाँ रोड पे शादी करनी पड़ रही है? बचपन से करते हुए देखते आ रहे हैं। हमें सिर्फ मैरिज गार्डन की चाहिए। मैरिज गार्डन मिल जाए तो काफी हद तक काम हो जाएगा आप लोगों का। बेशक। आपको क्या लगता है, आपका नाम बताइए, क्या मुद्दे हैं? मोहम्मद इरफान कुरैशी। एमएलए साहब ने बहुत अच्छा काम करा। घोड़ा निकास रोड को पूरी बना, 20 साल से बना हुआ नहीं था, इसमें लाइटें लग गई, एकदम रोड चौड़ा हो गया। पहले कुछ भी बना हुआ नहीं था, खड्डे से चौड़ा हो गया रोड। हाँ, आराम से 2 गाड़ी जा सकती, ट्रक इतना बड़ा हो गया। और अपने जच्चा खाना का काम भी हो गया, सिविल लाइनें, कचरा वचरा सब बहुत अच्छा काम हो चुका है। से आज जो पानी की जो लाइन की जो समस्या थी, काफी पुरानी जर्जर लाइनें, पानी आ रहा है सबके? बिल्कुल लाइन प्रेशर से आ रहा है, बिल्कुल नई लाइनें, एक गली में नई लाइनें। घंटे पानी आता है? वही शाम को 1 घंटे और बोरिंग का पानी आता है, तो उससे काम चल जाता है? उससे काम चल रहा है। आपका नाम बताइए। मोहम्मद मोहसिन। तो आप खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश हूँ मैं। क्या सोच समझ के वोट देंगे अपने प्रतिनिधि को परख करके? क्या नाम है आपका? अली हमजा। कौन सी क्लास में हो? काफ़ी मुद्दे हैं, क्या है, वादे करते हैं ना, वो वादे पूरे नहीं करते हमारे विधायक साहब। अच्छा, पूरे नहीं करते? पूरे नहीं करते। मेरे आज के 2 साल पहले आग लग गई थी मकान के अंदर। आपके खुद के मकान में? कहाँ पर आपका मकान? MI रोड, रही मंजिल के पीछे। जी। तो आके आश्वासन दे के चलिए, मेरे 2 लाख रुपए दे दूंगा, 2.5 लाख रुपए दे दूंगा। आज तक उन्होंने सूझबूझ भी नहीं ली मेरी आकर। देखिए, नो डाउट हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदेश स्तर पे जनहित के काम किए हैं वो 70 साल में आज तक नहीं हुए। और उसी कड़ी के अंदर किशनपोल विधानसभा में भी राजस्थान सरकार ने विकास की कड़ी के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं, नो डाउट। बाकी मैं
यही कहना चाहूँगा 2018 के अंदर जब किशनपोल विधानसभा का मैनिफेस्टो तैयार करके पब्लिश किया था हमारे विधायक साहब ने, उस मैनिफेस्टो को देखते हुए आधे काम भी पूरे नहीं कराए। क्या क्या था मैनिफेस्टो में और क्या क्या बाकी? मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा मुद्दा था कि हर गली के अंदर CCTV कैमरा लगे और जो बेरोजगार हैं, नगीने वाले हैं, रहमानी जो समाज है उनमें बेरोजगार है उनके लिए अलग से ज़मीन देंगे। नगीने वाले जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर बड़ा काम करते हैं, नगीनों का जयपुर शहर बड़ी मंडी माना जाता है, उनके लिए अलग से ज़मीन मुहैया करा के उनके अलग से गद्दियाँ खोली जाए और उनको वर्ल्ड स्तर के ऊपर उनको सहायता दी जाए। भारतीय जनता पार्टी यहाँ किशनपोल में बहुत ही मजबूत स्थिति में है। पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता के बहुत सारे ऐसे कार्य रहे हैं जिनको जनता आज भी याद करती थी। अगर आप आज भी विधायक मोहनलाल कार्य याद बताइए कौन कौन से किए? ये पीछे जो अस्पताल है इसमें काफ़ी विकास कार्य करा है। नाहरबड़ा स्कूल में 10 लाख रुपए का उन्होंने दिया। उसके अलावा जो है रोड डलवाए, यहाँ पे जो बीसलपुर की जो पाइपलाइन का जाल बिछाया वो उनकी देन है। उसके बाद रोड डलवाए, क्या तो काम की कमी नहीं है, बहुत सारे काम किए। अगर हम उनकी पूरी एक बुक छपी हुई है विकास कार्यों की, अगर आप कहेंगे तो मैं वो ले आऊँगा। अशोक गहलोत साहब ने जो वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं। जैसे 100 यूनिट फ्री बिजली का ये है, गरीबों को राशन किट दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, बहुत सारे जो है लोगों को राहत दी जा रही है। अपने महिलाओं को स्मार्ट फ़ोन दिए जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। आखिरी जो हमारे हैं वापस हम हाजी निज़ामुद्दीन के पास आएंगे जो क्षेत्र के काफ़ी पुराने बुजुर्ग माने जाते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक बहुत सी उम्मीदों पर वो खड़े रहे, बहुत से कामों की उम्मीदें भी बाकी हैं। जी हाँ, बहुत कुछ बाकी है अभी। जैसे मैं उस वक्त बयान में कहना भूल गया कि अपने रामगंज की जो डिस्पेंसरी है जो 3 साल के लिए सैटेलाइट बनाई गई है, जब तक सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं बनेगा तब तक के लिए इसको बनाया गया है। तो पहली बात तो मैंने कही दी थी पोलिंग बूथ के बारे में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर 50 बेड का चालू हो जाता है, जैसा कि 4 करोड़ 68 लाख रुपया जो सेंक्शन हुआ था, जो हो तो गया सेंक्शन लेकिन पास नहीं हुआ, अगर वो पास हो जाता तो इस बिल्डिंग का काम शुरू हो जाता और ये 24 घंटे के लिए पब्लिक की सहूलियत के लिए शुरू हो जाता। एक बात। दूसरी बात ये है कि नाहरवाड़ा का जो सेंक्शन हुआ वो अभी तक पास नहीं हुआ, तो नाहरवाड़ा स्कूल अभी अधूरा पड़ा हुआ। इसी तरीके से मोदी कट्टा डिस्पेंसरी है। तो इस तरीके से हमारे मोहल्ले की जो समस्या है अगर सरकार चाहे तो ये 2 मिनट के अंदर हल हो सकती है, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से ये सारे मामला अटके हुए हैं और यहाँ की जनता अपने स्वास्थ्य को लेकर के और सहूलियतों को लेकर के परेशान है। तो सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस ओर खास तौर से ध्यान देवे ताकि ये मुस्लिम एरिया के अंदर जो ये परेशानियाँ हैं इनसे निजात मिल सके, क्योंकि मुस्लिम वोट आप भरपूर लेते हो, 100% मुस्लिम वोट लेते हो, तो आप 100% काम भी करे सरकार इसका। जी बिल्कुल। तो ये किशनपोल विधानसभा क्षेत्र है जो कि काफ़ी अल्पसंख्यक बाहुल्य माना जाता है। जैसे आदर्श नगर है, हवा महल है, ये प्रदेश की उन सीटों में से है जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार को एक तरह से काफ़ी एडवांटेज रहती है यहाँ के मतदाताओं की संख्या की वजह से। ऐसे में यहाँ के जो मतदाता हैं वो अपने बुनियादी मुद्दे रखते हैं, जिनमें जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर चाहे रहमानी कम्युनिटी हो जो अपने लिए बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, ज्वेलरी से जुड़े जो कि जयपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं, पतंगबाज यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर पटाखों का काम करने वाले शोरगर मौजूद हैं, पन्नीगर यहाँ पर मौजूद हैं। हर तरह की जो कम्युनिटी जो सभी तरह की बिरादरियों को जोड़ करके जयपुर को बहुत पहले बनाया गया था, वो लोग यहाँ पर निवास करते हैं और बहुत सी उम्मीदें सरकार से करते हैं। जो 2 साल कोविड के गए उसको लेकर के लोगों का कहना है कि उस दौरान जान बचाना मुश्किल था, लेकिन इस दौरान स्कूल से लेकर के कॉलेज और अस्पताल से लेकर के जो एक जच्चा खाना है वो चीज़ें बनाई गई हैं। लेकिन बहुत सी उम्मीदें ऐसी थी, बहुत से वादे ऐसे थे जो अभी भी पूरे नहीं हुए, जिनको पूरा करना बाकी है। तो फिलहाल जो किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से जो लोगों के ख्यालात थे वो सीधे तौर पर आपके सामने रखे। इसमें बहुत से लोग खुश भी हैं, बहुत से लोग नाराज़ भी हैं, बहुत से लोग और भी बहुत सी उम्मीदें रखते हैं जो अगले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि अलग अलग चुनावी पार्टियां उतारेंगी वो शायद इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ की जनता क्या चाहती है और क्या यहाँ के बुनियादी मुद्दे हैं। फिलहाल मुझे अपने कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में दीजिए इजाज़त। चुनावी चौपाल में यहाँ से फिलहाल इतना ही, फिर किसी और विधानसभा क्षेत्र से हम आपको पेश करेंगे चुनावी चौपाल में वहाँ के बुनियादी मुद्दे।